नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखादर्शी संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है ज्योतिष शास्त्र में उत्तम वैवाहिक जीवन, अर्थात हमारा वैवाहिक जीवन उत्तम होगा या नहीं। हम कुंडली से और हस्तरेखा से सहज उसे कैसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और हम वैवाहिक जीवन का आकलन कर सकते हैं कि हमें वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन मिलने वाला है या नहीं। पर मेरा उत्तम वैवाहिक जीवन से तात्पर्य है कि जहां पर पति पत्नी का आपस में सामंजस्य हो तथा वह अपनी वृद्धावस्था तक एक दूसरे के साथ रहें, उनका अच्छा पारिवारिक स्तर हो, उनके अच्छे बच्चे हों, संस्कारी बच्चे हों, बच्चे अच्छे स्तर पर जाएं और उनके समाज में मान सम्मान भी बना रहे तथा वह आर्थिक रूप से और विवाह के बाद उनके कैरियर में अच्छे ग्रोथ की संभावना बने। इस तरह की जो घटनाएं उनके विवाह जीवन के बाद होंगी और जो उनके लिए उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए बेहतरीन होंगी, हम उसे उत्तम वैवाहिक जीवन के रूप में गणना या जानेंगे। हमारा वैवाहिक जीवन उत्तम होगा या नहीं, इसको जानने से पूर्व हम वैवाहिक कुंडली की चर्चा कर लें। सामान्यतः जिस जन्म समय पर बच्चा पैदा होता है उस समय कुंडली बनती है, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसमें विवाह से संबंधित भाव निम्नानुसार होते हैं, जिनमें से भी सकारात्मक भाव मैं आपको बता देता हूँ। पहला, लग्न भाव, जो स्वयं जातक या जातिका का माना जाता है। द्वितीय, सप्तम भाव, जो वैवाहिक जीवन साथी का या उस साझेदार का माना जाता है तथा यह कानूनी व सामाजिक मान्यता से प्राप्त विवाह को सूचित करता है तथा यही भाव यौन संसर्ग अर्थात पति पत्नी में यौन क्रियाओं को कितना स्तर तक आपस में अंतर मन तक आपस में मिलन होगा उसको यह दर्शाता है। तीसरा, द्वितीय भाव, जातक का वैवाहिक जीवन के पश्चात जो उसका परिवार बनता है, जिसमें उसके पति पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं और बच्चों का विकास शामिल होता है, उसी को उसका परिवार माना जाता है, जिसकी हम गणना द्वितीय भाव से करते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव जातक का या जातिका का ससुराल माना जाता है और यह दूसरा, यह महिला हेतु सौभाग्य का भाव भी माना जाता है। पांचवा, द्वादश भाव, जातक जातिका हेतु शैया सुख या बेडरूम का भाव माना जाता है कि पति पत्नी कितना अधिक समय तक आपस में बेडरूम में व्यतीत करते हैं। छठा, दसम भाव, वैवाहिक जीवन के दोनों के परस्पर तालमेल, सामंजस्य, प्रेम और एक दूसरे के प्रति व्यवहार के भाव को अर्थात वैवाहिक जीवन के सुख के भाव के रूप में 10वां भाव देखा जाता है। पंचम भाव, विवाह के पश्चात पुत्र का भाव पंचम भाव कहलाता है। और एकादश भाव, किसी भी जातक की कुंडली में एकादश भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। एकादश भाव के नक्षत्र स्वामी या एकादश भाव का जो स्वामी है वह जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं उस भाव से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष से जुड़ जाता है, तो उस भाव से संबंधित उसकी इच्छा पूर्ति वह कर देता है। ये तो हमने सकारात्मक भावों की चर्चा करी। अब हम नकारात्मक भावों की चर्चा करते हैं। नकारात्मक भावों में जो पहला भाव आता है, छठा भाव माना जाता है विवाह के विरोध में, यह विवाह विरोधी भाव कहलाता है, जो जातक के जीवन में अविवाह, अलगाव, कानूनी अड़चन, कोर्ट केस, वैचारिक तालमेल के अभाव के कारण पृथक्करण, विवाह पश्चात अलग हो जाना, तलाक या परित्याग कर देना को दर्शाता है। अष्टम भाव, वैवाहिक जीवन का विघटन, पति पत्नी में से एक का क्षय होना या उसकी दुर्घटना होना या उसका मृत्यु या मृत्यु भय होना या जातक का या जातिका का द्वितीय विवाह होना प्रदर्शित करता है। तीसरा, नवम भाव, जातक हेतु द्वितीय स्त्री या पर स्त्रीगामी होने की चरित्र को दर्शाता है और चरित्र पर संशय देता है। चौथा भाव, पंचम भाव, प्रेम और आकर्षण के कारण जातक या जातिका के चरित्रहीनता को भी दर्शाता है। हमने विवाह से जुड़े हुए सकारात्मक और नकारात्मक भावों की चर्चा कर ली। अब हम ज्योतिष शास्त्र में एक बात यह जरूर ध्यान रखें कि सकारात्मक भाव के जो भी ग्रह स्वामी बनते हैं और इसका जो कारक ग्रह शुक्र, अगर ये आपस में शुभस्थ हैं, केंद्र त्रिकोण में विराजमान है, शुभ कत्री योग में है, अपने उच्च के स्व राशि या मित्र राशि में बैठे हैं, तो जातक उत्तम जीवन वैवाहिक जीवन का भोग करता है और उसका वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीवन निकलता है। यदि ये ग्रह अशुभ भाव अर्थात
छठे आठवें के स्वामी बने या उनके साथ स्थित हो या उनके साथ युति करें या पीड़ित स्थिति में हो या अशुभस्थ स्थिति में हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानी, तलाक, कोर्ट केस, अलगाव, पति पत्नी में से एक की मृत्यु, दुर्घटना होना या द्वितीय विवाह होना या चरित्रहीनता की संभावना बन जाती है। इस प्रकार हम कुंडली से वैवाहिक जीवन की उत्तम स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं और इसकी पुष्टि हम हस्तरेखा शास्त्र से भी कर सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में हम यह ध्यान रखें कि जो शनि रेखा है और जो बुध के नीचे विवाह रेखा है और शुक्र पर्वत, इन तीनों पर्वतों के परस्पर तालमेल से हम उत्तम विवाह के आकलन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हम इसको और पुष्ट अष्टकूट मिलान और ग्रह कूट मिलान से अवश्य करते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि जातक जातिका अपने विवाह से पूर्व अष्टकूट मिलान या ग्रह कूट मिलान अवश्य करेंगे, जिससे कि उनकी कुंडली में परस्पर तालमेल की स्थिति का उचित आकलन हो सके। धन्यवाद। परमात्मा आपको उत्तम वैवाहिक जीवन दे। धन्यवाद।